नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है टेक्नोलॉजी किडा चैनल में। और आज का जो क्वेश्चन है वो ये है कि एक इंटरव्यू में एक सवाल पूछा गया और आप लोगों से भी जनरली में ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता ही है कि आपने कौन कौन से प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया है। और इसके आंसर जो है बहुत सारे लोग कुछ और अलग देते हैं, कुछ अलग और देते हैं। बहुत सारे आंसर्स जो हैं वो अलग अलग होते हैं। किन्हीं का जिनका काम किया हुआ होता है तो वो लोग लिटरली जवाब दे देते हैं कि हमने इन इन प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया है। तो क्या इंटरव्यूअर आपसे ये सवाल पूछेगा कि भाई कल को अगर आप लोगों को कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट दे दिया जाता है जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है और उस पर आप लोगों को काम करना है तो आप लोग कैसे करेंगे? तो अगर आप लोग एक एक्सपीरियंस्ड के बेस पर आप लोग इंटरव्यू देते हैं तो आप लोग कैसे उस चीज को ट्रीट करेंगे कि मान लीजिए कि आप लोगों को मैं कोई प्रोजेक्ट देता हूं तो और उसमें कोई अलग से कोई चीज ऐड करनी है तो आप लोग कैसे उसे उन चीजों को ट्रीट करते हैं? ये सवाल जो है वो पूछा गया था। और इन सभी के क्वेश्चन आंसर्स जो हैं, अगर आप लोगों को लिटरली लगता है कि आप लोगों को बाहर से जो आप लोग कोर्स लेते हैं उसमें वो फंडामेंटल सीख कर आप लोगों को ये सारी चीजें आ जाएंगी, तो आप लोग मेरे हिसाब से हो सकता है कि बहुत सारे कोर्सेज कवर करते होंगे वो सारी चीजें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 90% तक लोग करते हैं। कुछ हो सकता है कि 10% यूज करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। तो उसका आंसर है कि आप लोगों को एक आर्किटेक्चर दिया जाता है। एक आर्किटेक्चर उस प्रोजेक्ट में होता है जब वो स्क्रैच से बनता है, और जब वो स्क्रैच से बनता है तो उस आर्किटेक्चर को लोग फॉलो करते हैं और उसमें जो रूल्स होते हैं उसी के बेस पर नई चीजें बनाई जाती हैं। तो आप लोगों का आंसर ये होना चाहिए कि अगर आप लोग एक CMS में काम कर रहे हैं, यानी कि कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम में काम कर रहे हैं, और आप लोगों को एक नया मॉड्यूल जोड़ना है, जैसे कि वर्डप्रेस एक आप लोगों को पता है कि भाई एक जो है वो एक CMS है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसमें हम लोग एक अलग से जो है प्लगइन्स ऐड कर देते हैं हमारे, और हमारा जो प्लगइन है वो सारे के सारे काम को कर लेता है, जो हम लोगों को सेपरेटली उस चीज़ों को जो है छेड़ने की ज़रूरत नहीं होती। यानी कि हम लोगों को एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट को टच करने की ज़रूरत नहीं होती। हम लोग बाहर से उसे इंटीग्रेट करते हैं और हमारा काम जो है हमारे लेवल पर हो जाता है। ठीक है, तो क्या हम लोग अपने .NET कोर के अंदर ऐसा काम कर सकते हैं? क्या हम लोग ऐसी एप्लीकेशंस बना सकते हैं जो आप लोगों को ऐसा काम कर दे कि आप लोगों का जो मेन मॉड्यूल, जो मेन फंक्शंस है, जो काम हो रहे हैं, उन चीज़ों को सारों को हैंडल कर ले, बाकी अदर से हम लोग कोई चीज़ मॉड्यूल ऐड करें या प्लगइन हम लोग ऐड करें और वो आप लोगों के मेन मॉड्यूल के साथ जो है वो अटैच हो जाए? तो क्या हम लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं? प्लगइन बेस्ड सिस्टम अगर हम लोग इसमें यूज़ करना चाहें हमारे .NET में, तो क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं मॉड्यूलर मोनोलिथिक एप्लीकेशन। और ये मॉड्यूलर मोनोलिथिक एप्लीकेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा आसान होती है। ठीक है, बस हर एक चीज़ को, जो मॉड्यूल्स होते हैं, जो एप्लीकेशंस होती हैं, उनको चंक्स में डिवाइड किया जाता है। हर एक मॉड्यूल हर एक नया टास्क जो है वो परफॉर्म करता है। तो आप लोगों का इंटरव्यूअर का यही सवाल आप लोगों से होता है कि आप लोगों को कोई एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट दे दिया जाए तो आप लोग कैसे काम करेंगे? तो आप लोगों को उसके बारे में बताया जाता है कि प्रोजेक्ट ऐसे काम करेगा, इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल ये है, वगैरह वगैरह। तो आप लोगों को अब एक अपना मॉड्यूल जो है, कस्टम मॉड्यूल जो है, आप अपने को बनाना है। ठीक है, या तुमको बनाना है। तो आप लोग कैसे उन चीज़ों को हैंडल करेंगे? ये सारी चीज़ें जो हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला कि मैं स्पेशल थिंग्स के अंदर ज़रूर बताऊंगा, तो मॉड्यूलर मोनोलिथिक एप्लीकेशंस को भी मैं आप लोगों को स्पेशल थिंग्स के अंदर बताऊंगा, मेंबरशिप के अंदर, जिसमें आप लोगों को ये पता लगेगा कि इन सभी क्वेरीज को हम लोग कैसे हैंडल करें, एक नया मॉड्यूल हम लोग कैसे बनाएं, उस मॉड्यूल को हम लोग कैसे इंटीग्रेट करें। ये जो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे कि सारे मॉड्यूल्स कैसे इंटीग्रेट होते हैं, पाइपलाइन के अंदर सारे मॉड्यूल कैसे आते हैं, ये जो सारी जितनी भी कॉम्प्लिकेटेड सारी चीज़ें हैं ना, वो आप लोग तभी समझेंगे जब आप लोग लिटरली में सही वीडियोस देखेंगे। और बहुत सारे लोग जो है मुझसे पूछते हैं कि सर आप जो है कैसे हम लोगों को जो है वीडियोस के माध्यम से बताएंगे? तो मैं आप लोगों को बता दूं, मैं आप लोगों को क्रेडेंशियल्स भेजूंगा, यानी कि यूजर नेम एंड पासवर्ड। और यूजर नेम पासवर्ड जो है आप लोगों को वेबसाइट पर लेकर जाएंगे। वेबसाइट पर आप लोगों को, आप लोग जो पढ़ना चाहें वो आप लोग पढ़ सकते हैं। तो इनकी जो फीस है दैट इज 700 रुपीज़। और अगर आप लोग मेंबरशिप को ज्वाइन करना चाहते हैं, अभी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं। वहां पर आप लोगों को एक गूगल फॉर्म मिलेगा, उसे आप लोगों को फिल करना है, तभी आप लोगों की मेंबरशिप जो है वो स्टार्ट होगी। तो जो मॉड्यूलर मोनोलिथिक एप्लीकेशंस बनाना चाहता है, वो जो चीज़ है जो आप लोग मिस कर रहे हैं बहुत सारे फंडामेंटल वीडियो ट्यूटोरियल देखकर, या आप लोगों को
बहुत ज़्यादा आप लोगों ने सीख लिया है कि आप लोग कॉन्फिडेंट हैं कि आप मेरे को तो सब कुछ आता है, लेकिन जो आर्किटेक्चर लेवल पर बात आती है तो आप लोग एक प्रोजेक्ट को समझ ही नहीं पाएंगे कि एक्चुअली में ये प्रोजेक्ट कैसे काम कर रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं कोलैबोरेटिवली आप लोगों को बताने वाला जो है वो मेरा मेंबरशिप प्रोग्राम है। और इस मेंबरशिप में मैं आप लोगों को .NET कोर भी बताता हूँ, एंगुलर भी बताता हूँ, आप लोगों को REST API भी बताता हूँ। मैंने फंडामेंटली जो है .NET कोर के वीडियो ट्यूटोरियल सभी दे दिए हैं, मैंने एंगुलर के वीडियो ट्यूटोरियल सभी दे दिए हैं, मैंने जो है REST API के ट्यूटोरियल सभी दे दिए हैं। प्रोजेक्ट जो चल रहा है वो अभी रिएक्ट पर चल रहा है। ठीक है, तो रिएक्ट का प्रोजेक्ट बाकी है, वरना रिएक्ट के भी कंप्लीटली फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो इन पर सभी पर आप लोगों को प्रोजेक्ट वीडियो ट्यूटोरियल मिल रहे हैं, कंप्लीट सोर्स कोड मिल रहा है और एक स्टैंडर्ड लेवल का जो चीज़ है वो आप लोगों को यहाँ पर मिल रही है। ठीक है, तो मेरी मेंबरशिप के अंदर, और मेरी मेंबरशिप में सिर्फ इतना ही नहीं है, कॉम्प्लेक्स जो चीज़ें हैं जैसे सीक्वल्स में स्टोर प्रोसीजर्स कैसे बनाएं, स्टोर प्रोसीजर में कॉम्प्लेक्स क्वेरीज कैसे लिखें, टेम्परेरी टेबल हैं, इंडेक्सेस हैं, टेबल में इंडेक्सेस कैसे यूज़ करें, ठीक है, कंस्ट्रेंट्स कैसे यूज़ करें, ठीक है, यूजर डिफाइंड फंक्शंस कैसे यूज़ करें, ये सारी चीज़ें सीक्वल में मिलेंगी। प्रैक्टिस के क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों को मिलेंगे, एंटिटी फ्रेमवर्क कोर मिलेगा, टेस्टिंग के लिए अलग से प्रोजेक्ट मिलेगा, बैकग्राउंड सर्विसेज मिलेंगी। तो मैं एक रोड मैप आप लोगों के लिए क्रिएट कर रहा हूं जिसमें आप लोगों के जो क्लाउड से सर्विस तक आप लोगों को लेकर जाएगी। तो मेरा मोटो यही है कि आप लोग कामयाब रहें, बस दैट्स इट, इतना और कुछ नहीं है। तभी मैंने इसकी फीस जो है वो 700 रुपीज़ रखी है। बहुत सारे लोग 4 महीने 5 महीने का कोर्स बनाते हैं और एक कोर्स आप लोगों को सेल करते हैं, वो हो सकता है कि 200 का हो, 300 का हो या 400 का हो सकता है कि वो 1000 का हो, जिसमें फुल स्टैक डेवलपमेंट कवर किया हुआ होता है। तो आप लोग फुल स्टैक डेवलपमेंट तो सीख जाते हैं, लेकिन एक्चुअली में कैसे काम होता है वो नहीं सीख पाते हैं, और धीरे धीरे जब आप लोग उसे छोड़ते हैं तो आप लोग सब कुछ भूल जाते हैं। तो मैंने जो चीज़ डिज़ाइन किया वो स्ट्रक्चर्ड वे में डिज़ाइन की है। आप लोग जब पढ़ेंगे तो आप लोगों को लिटरली पता लग जाएगा कि यस, ये जीरो से स्टार्ट किया हुआ है और एक एक्सपीरियंस बंदे का काम किया हुआ है। ठीक है, तो स्किल्ड को डेवलप करने का काम मैंने किया है इसमें, और मेरा मोटिव यही है, जैसा कि मैंने कहा, कि आप लोगों की स्किल डेवलपमेंट करने का काम मेरा है। ठीक है, जिसकी फीस आज जो है वो 700 है, लेकिन जो कल फॉर्म भरेगा हो सकता है कि 1000 आप लोगों को मिल जाए। तो आज के लिए 700 है अभी तक तो। ठीक है, तो करना क्या है, इस मेंबरशिप को ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहां पर आप लोगों को गूगल फॉर्म मिलेगा और वहां पर आप लोगों को वो फिल करना है, वहीं पर पेमेंट करना है। तो मॉड्यूलर मोनोलिथिक एप्लीकेशंस कैसे बनाई जाती है, ऐसी एप्लीकेशन जिसमें CMS वगैरह तैयार होती हैं। ठीक है, एक कंप्लीट प्रोजेक्ट नहीं है हम लोगों का कि हम लोगों को रिक्वायरमेंट आई और हम लोगों ने उस चीज़ को बना दिया। कल को अगर रिक्वायरमेंट में से कुछ और भी एक्स्ट्रा आ जाता है तो हम लोगों को अपनी CMS तैयार करनी पड़ेगी और हम लोग उसी CMS में अपना मॉड्यूल जो है वो ऐड कर देंगे। दैट्स द वे कि मॉड्यूलर मोनोलिथिक एप्लीकेशंस है। ठीक है, इस मॉड्यूलर मोनोलिथिक एप्लीकेशंस को स्पेशल कंटेंट में ऐड करेंगे और एक डिजाइन करेंगे छोटा सा मॉड्यूल, ताकि आप लोग समझ जाएं कि इस तरीके से आप लोग स्ट्रक्चर को तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जल्द ही आप लोगों को मॉड्यूलर मोनोलिथिक एप्लीकेशंस का एग्जांपल मिल जाएगा। और हैप्पी रहिए, खुश रहिए, दिवाली आने वाली है, दिवाली बनाइए। धन्यवाद।